हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पिछली बार हमने 15.1 एक्सरसाइज की थी। कुछ बच्चों के डाउट आए हैं मेरे पास ना, मतलब कि कुछ बच्चों को समझ नहीं आया लास्ट के क्वेश्चन ना, दिक्कत आ रही थी। मैंने क्वेश्चन वैसे तो 18 तक करवा दिए थे, लेकिन बच्चों ने मेरे को अभी डाउट भेजे 21, 22, 24 प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15.1 प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटे, इसमें जो डाउट है वो मैं क्लियर कर रहा हूं। 21 है, 22 एंड 24। ठीक है, ये डाउट है। मैं डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने कुछ रिजल्ट लिखवाए थे आपको प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी के लिए जो मेन रिजल्ट था, मैंने सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था, वो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट ये था। प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड आउट करनी होती है जिस केसेस के लिए, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस बोल दो या जो भी बोल दो। ठीक है, ये केस था एक रिजल्ट था। सेकंड मैंने आपको बताया था कि एक केस ये होता है कि अगर हम आने के चांसेस पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1 होता है, मतलब आने के और ना आने के चांसेस को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल केस क्या आता है, प्रोबेबिलिटी का 1। वही है कि पीई अगर हमारे पास है, आने के चांसेस अगर हमें पता है तो हम ना आने के चांसेस यहां से निकाल सकते हैं, या फिर ना आने के चांसेस हमको पता है तो हम आने के चांसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ही है बेटे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था जो 21st क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन में बच्चा क्या कह रहा है, सर वो कह रहा है कि 144 बॉल पेन है और उसमें से 20 क्या है, डिफेक्टिव है। ठीक है, बाकी के क्या होंगे, ठीक होंगे। वो कह रहा है एक नूरी है, वो पेन को बाय करता है और गुड अच्छे पेन को जो ठीक है उसको बाय करता है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और ये भी फिर सेकंड में बोल रहा है कि जो बाय नहीं करता वो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। लो जी, टोटल नंबर ऑफ पेन 144, यही होंगे। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 144 पीसेस, एंड जो उसमें से डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव पेन 20 पीस। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफेक्टिव पीस है ये, तो गुड पेन कितने हुए, गुड पेन 144 माइनस 20 इक्वल 124। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी गुड पेन की। प्रोबेबिलिटी गुड पेन की क्या होगी, 124 अपॉन 144। और अगर इतने पेन उसने बाय किए हैं, नूरी ने कितने पेन बाय किए हैं, प्रोबेबिलिटी परचेज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 124 अपॉन 144। बेटे ये क्या चीज निकाली हमने, पीई, आने के चांसेस। जो मैंने यहां पे बताया था ना, ये वो चीज है, आने के चांसेस। अगर वो कहता है कि ना आने के, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है पेन बाय ना करने के, मतलब कितने पीसेस उसने बाय नहीं किए। सोचो जरा, डिफेक्टिव है 20, तो मैं अगर डायरेक्ट पीस निकालू ना प्रोबेबिलिटी, तो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, 20 अपॉन 144 फर्स्ट। और सेकंड ऑप्शन भी है हमारे पास, क्या, ये वाला। मतलब बेटे यहां से अगर पीई बार निकाल लेते हैं हम, पीई बार इक्वल 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस यहां से निकाला ना हमने 124 अपॉन 144, एलसीएम ले लो 144 माइनस 124 इक्वल 20 अपॉन 144। पीसीस वही आएंगे, सेम आएगा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ऐसे निकाल लोगे चाहे आप ऐसे निकाल लोगे, आंसर सेम आएगा। हाँ, कई बार बच्चे को डाउट पता क्या आते हैं
कि सर पीछे तो आंसर कुछ और दिया हुआ है, आपका आंसर कुछ और है। बेटे इसे कैंसिल कर दो, कितने के टेबल पे कैंसिल होगा, 2 के टेबल पे कैंसिल कर रहे हैं, या जब से भी ये देखो 10 72 आगे 5 36 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। सेम ऐसे ही 4 3 जा 4 1 जा 36। तो आपका ये जो आंसर है ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है जी, चलो नोट कर लो इसको। मैं इसका 22 क्वेश्चन करवाता हूं। 22 थोड़ा सा डिफरेंट है इन सबसे। ठीक है जी, चलो बेटे अब तक मैंने बताया आपको कि 2 डाइस, एक डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने केस आते हैं, एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 केस आते हैं, 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 2 मतलब 36 केस आते हैं। लेकिन वो 36 केस होते ही हैं, पहले मैं उस केसेस पे डिस्कस करता हूं। 22 क्वेश्चन केस मतलब 1 2 डाइस थ्रो की, मान लो एक आपके पास रेड कलर की है एक ब्लू कलर की है, आपने दोनों ऐसे करके थ्रो कर दी। तो बेटे सोचो क्या पता इस ब्लू वाली में भी 1 आए और रेड वाली में भी 1 आए, 1-1 केस हो सकता है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लू वाली में 1 आए और रेड वाली में 2 आए, मतलब 1 और 2। ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लू वाली में 1 आए और रेड वाली में 3 आ रहा हो, 1 और 3। ऐसे ही 1 और 4, ऐसे ही 1 और 5, 1 और 6, ये केसेस होते हैं ना। अब सोचो ये तो सिर्फ मैंने इमेजिन किया है कि बेटे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का काम ही ये है कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है। तो वही है 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, ये केसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। 2-1 सोचो ब्लू वाली में 2 आ गया और रेड वाली में 1 आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पे 2 हो रहा हो, 2 3 2 4 2 5 2 6। बेटे कोई भी केस रिपीट नहीं करना, अलग अलग डिफरेंट जितने मर्जी केसेस आए सभी को लिखना है, यहां मेंशन सभी होंगे। 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-1, ऐसे करते करते 4-6 आएगा लास्ट में, फिर 5-1 अप टू 5-6 6-1 6-6। ये भी 6 केस हैं, 6-6-6-6-6 6-6 12 18 24 30 24 30 36 केस। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। 22 क्वेश्चन है जो वो कह रहा है क्वेश्चन में सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस का सम। आगे उन्होंने टेबल सा बनाया हुआ कुछ ऐसे, मैं 2-3 समझाऊंगा बाकी आप खुद ट्राई करोगे इसमें। ऐसा कुछ टेबल है, ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ बनाया हुआ, ठीक है। उसमें उन्होंने कुछ काउंटिंग लिखी है 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अप टू 11 12। ऐसे वो कह रहा है कि यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है ना 1/36, उन्होंने हिंट दे दी, एक एग्जांपल दे दिया आपको कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई ना 1/36। बेटे अब क्वेश्चन को समझो, सम ऑन 2 डाइस, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इन सब की, 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की, ये सब आने के चांसेस। अब टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम मैंने बता दिया आपको कि ये सभी कितने हैं 36, ठीक है जी। अब 2 आने के चांसेस, सम ऑफ 2, अच्छा इसका सम देखो 1 + 1 2 आ रहा है, 1 + 2 2 आ रहा है, अरे नहीं 1 + 1 ये एक केस है फेवरेबल आउटकम, 1,1 इक्वल 1 केस। 1-1 वाला एक ही केस है ना जिसमें सम ऑफ 2 आ रहा हो। अब प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे इसकी निकाल सकते हैं, PE 1/36। बेटे बिल्कुल सही था, इसकी जो प्रोबेबिलिटी इन्होंने दी हुई है बुक्स वालों ने 1/36, सेम ही ऐसा केस। अब 3 आने के चांसेस, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी, ये सब मैं निकाल के दिखा रहा हूं। वैसे इन्होंने दी हुई है
8 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 5/36, 5/36। तो जो मेंशन नहीं है उसी को ही फाइंड आउट करते हैं। टोटल आउटकम बताने की जरूरत नहीं है, कहां से आया 36, ये 1 2 3 ये सभी केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस है 36। अब 3 आने के चांसेस 1 और 2, 1 + 2 3 होता है। और सोचो इनमें से कहीं पे किसी चीज का सम 3 आता है, देखो इसमें आता है नहीं, यहां पे 1 4 में नहीं, 1 5 में नहीं, 1 6 में नहीं, 2 1 में बिल्कुल आता है। 2 1 2 + 1 या 1 + 2 कुछ भी कर लो तो क्या आएगा, सम 3 आएगा। फेवरेबल आउटकम कम्स, यहां आएगा 1 2 और 2 1, कितने केसेस है 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके लिए 2/36, कैंसिल हो रहा है तो कर दो 1/80 प्रोबेबिलिटी है। सेम ही है, ऐसे ही मैं 1 2 और करवा लेता हूं इसी चीज को लेके। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, फोर्थ पार्ट करा दूं, चलो 4 आने के चांसेस। अब देखो इसका सम का 4 कहां कहां आ सकता है, सोचना। टोटल आउटकम तो वही आएंगे, टोटल आउटकम कितने आएंगे 36। अब सम ऑफ 4 फेवरेबल आउटकम, F को लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है बेटे, समझ जाओ। अब सम 4 आना चाहिए, सम 4 आना चाहिए, कहां कहां आएगा 1 + 3 1 3 और 3 1 में भी आ रहा है, आप कह रहे हो, ठीक है, और 2 2 में भी तो आ रहा है, तो कितने केसेस हो गए 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके लिए 3/36, 1/12 फाइनली आपका आंसर है। ऐसे करके ये सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं जो आपका 24 क्वेश्चन है, देख लो इसे। चलो फिर भी कुछ ना समझ आएगा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ये, ठीक है जी। हाँ लो दोबारा बता दो 8950530849। क्वेश्चन में है अ डाइस इज थ्रोड ट्वाइस, सेम ही क्वेश्चन है, अ डाइस थ्रोड ट्वाइस। अगर कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। लो जी, उसने कहा 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए एक भी बार, तो क्या करेंगे, टोटल आउटकम तो वही सेम आएंगे, टोटल आउटकम 24 क्वेश्चन कितने आएंगे 36। अब ऐसा है वो कह रहा है 5 नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं पहले ना 5 आने के चांसेस देख लेता हूं, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, चाहे एक बार भी 5 यूज हो रहा हो मैं यूज कर लेता हूं। 5 विल बिकम, 5 विल कम अप एट दिस वन, एक बार भी यूज हो रहा हो तो क्या होगा 1 5 2 5 3 5 केसेस बता रहा हूं बेटे, 4 5 5 5, सोचो जरा सब में 5 आ रहा है, 6 5 और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 आएगा, अरे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 5 5 पहले रिपीट हो चुका है, 5 5 नहीं रिपीट होगा। हाँ 5 6 जरूर आएगा, तो केसेस गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल केसेस क्या होंगे 11। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी आने के चांसेस, 5 आने के चांसेस निकाल रहा हूं, तो 11/36। अब मैं क्वेश्चन पे वापस जाता हूं, वो कह रहा था 5 ना आने के चांसेस, सर आपने तो 5 आने के चांसेस निकाल दिए, हमें तो 5 ना आने के चांसेस चाहिए थे। तो बेटे आपको रिजल्ट बताया तो था PE + PE बार
इक्वल क्या होता है 1। तो यहां से हम केसेस निकाल सकते हैं, हमें ये चाहिए तो इसको हम इधर से माइनस कर देंगे 1 में से। तो यहां क्या होगा PE बार 5 ना आने के साथ 1 माइनस PE 1 माइनस 11/36 एलसीएम ले लो 36 माइनस 11 इक्वल 25/36। लो जी सेकंड पार्ट कह रहा है 5 आने के चांसेस एटलीस्ट 1। लो तो फिर क्या हमारा आंसर तो आया ही हुआ था। सेकंड ये PE बार हमने फाइंड आउट कर लिया, PE बार कितना आया 25/36 और PE कितना हो जाएगा 11/36। आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है जी। अब मैं ऐसा है 15.2 है ऑप्शनल है वैसे, लेकिन मैं करवा देता हूं। ठीक है समझना जरा, इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 मैं करवा रहा हूं, 2 आप खुद ट्राई करोगे। सेम रिजल्ट लगने हैं, सेम केस है, कुछ भी नहीं है, वैसे तो आप ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप देखना। 15.2 आज हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 15.2। ठीक है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर हो जाएगा। और ये चैप्टर आपको मैंने पहले भी बताया, ये चैप्टर आपका 9th से स्टार्ट होता है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, 12th तक जाता है ये। तो समझना तो पड़ेगा ये और अच्छे से। ठीक है बेटे, बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है चैप्टर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम आता है, 4 से 5 मार्क्स का चैप्टर है ये। देखो चलो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे 2 कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिट अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी विजिट द शॉप। लो जी वो कह रहा है कि ट्यूसडे से सैटरडे तक 2 बच्चे हैं, 2 कस्टमर हैं जो शॉप पे विजिट करते हैं। ट्यूसडे से सैटरडे काउंट करो 5 डेज होते हैं। ठीक है 5 डेज शिवगम जा रहा है या शाम जा रहा है और 5 डेज ही एकता जा रही है उसी शॉप पे। तो टोटल केस क्या होंगे बेटे 5 into 5 टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम हो जाएंगे आपके 5 into 5 इक्वल 25। क्यों? सोचो मैंने कहा था जैसे हम डाइस को थ्रो करते हैं 2 डाइस को, तो उसमें केस नहीं बनते 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, फिर 2-1, 2-2, सेम एज इट इज। बेटे यहां भी तो केस बन सकते हैं। मान लो एक ट्यूसडे को जा रहा है और ट्यूसडे को दोनों जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि एक ट्यूसडे को दूसरा वेडनेसडे को जा रहा हो। ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे, तो ये केसेस होते हैं ना। ये 5 केस हुए, ऐसे करके केस रिपीट होंगे, 5-5 करके 25 केस बनते हैं टोटल। ठीक है अब क्वेश्चन में था फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में क्या कह रहा है दिस सेम डे, प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है सेम डे की निकालनी है। सेम डे के लिए सेम डे फेवरेबल आउटकम कि वो सेम डे में विजिट करते हैं उस शॉप पे सेम डे। तो सेम डे में मैंने अभी बताया भी है कि मान लो दोनों ही ट्यूसडे को जा रहे हो, या दोनों ही वेडनेसडे को जा रहे हो, या दोनों ही थर्सडे को जा रहे हो, या फिर दोनों ही फ्राइडे को जा रहे हो, या दोनों ही सैटरडे को जा रहे हो। तो कितने केस हुए ये 5 केस हुए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके लिए PE 5/25 1/5, जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/5 आएगी। अब सेकंड पार्ट है इसी का, वो कह रहे कॉन्जुगेटिव डेज। कॉन्जुगेटिव डेज मतलब अलग अलग। मान लो इसी का सेकंड पार्ट है फर्स्ट। सेकंड पार्ट में क्या था टोटल आउटकम तो सेम ही चलेंगे बेटे। टोटल आउटकम कितने 25। अब वो कह रहा है कॉन्जुगेटिव डेज। फेवरेबल आउटकम। अब जो कॉन्जिक्यूटिव डेज है तो मैं इसमें केसेस बना के दिखा देता हूं। मान लो एक ट्यूसडे को गया और दूसरा वेडनेसडे को, फिर
वेडनेसडे, थर्सडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, और फिर रिपीट हो सकता है ट्यूसडे। सोचो जरा, ट्यूसडे मतलब सेकंड वाला तो नहीं किया ना ट्यूसडे को, पर यहां पे अब यहां क्या आएगा, मतलब ये आगे आपके 5 केस आगे अगर रिपीट करते हैं तो यहां ये भी तो हो सकता है कि ये सैटरडे और वेडनेसडे हो जाए, या सैटरडे और थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे हो जाए। सोचो ये तो रिपीट हो गया था ना, मतलब मैं सैटरडे और थर्सडे बोलने लगा था ट्यूसडे, पर वो तो रिपीट हो चुका है, तो थर्सडे तो हो ही सकता है, और सैटरडे और फ्राइडे भी हो सकता है। ठीक है, और कोई केस नहीं बनता, कुछ भी सोचो अच्छा माइंड में, कुछ बनता है, सोचो, कोई केस नहीं है। तो टोटल केस कितने हुए? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसके लिए? 8/25। अब ऐसे ही है डिफरेंट डेज। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो डिफरेंट डेज हो। डिफरेंट डेज का मतलब समझो, कोई भी केस रिपीट ना हो रहा हो। अच्छा, यहां पे टोटल आउटकम तो वही आएंगे, टोटल आउटकम कितने आएंगे? 25, बिल्कुल। अब वो कह रहा है सेम डेज नहीं आना चाहिए, तो सेम डेज नहीं आना चाहिए, तो ये हमने क्या निकाले थे? सेम डेज वाले केसेस निकाले थे ना, तो उसको लेस कर दो तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मतलब यहाँ पीई निकाला था, तो पीई बार निकाल लो, यहाँ पे 1 माइनस पीई, नोट सेम डे, सेम डे नहीं आना चाहिए, तो 1 माइनस सेम डे वाली प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 1/5 एलसीएम ले लो, 5 माइनस 1 4/5, फाइनली आपका आंसर। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके 15.2 में से। अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर फिफ्थ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे? अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने की जरूरत है। 5 रेड बॉल आपको पता है, लेकिन सम ब्लू बॉल, सम ब्लू बॉल का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं, आपको क्या पता 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है या इन्फिनाइट है। सम मतलब सम कुछ है, कुछ कितनी है कुछ नहीं पता लगा। आगे वो कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट अ रेड बॉल। बेटे इन्होंने बोल दिया कि जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली ना दोनों की, वो कह रहा है ब्लू वाली बॉल जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना वो रेड की डबल है। हमें फाइंड आउट करनी है कि ब्लू बॉल है कितनी, एक्चुअल में है कितनी। तो हम क्या करते हैं, लेट कर देते हैं, लेट करते हैं ब्लू बॉल एक्स। हमने अज्यूम कर लिया कि ब्लू बॉल कितनी है, एक्स है, एंड रेड बॉल तो गिवन ही थी, रेड बॉल कितनी है 5। नेक्स्ट क्या है, टोटल बॉल्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स x प्लस 5 टोटल आ गई। अब इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 5 अपॉन x प्लस 5, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ऐसे ही है, ये हो गया पार्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल कितनी थी, x अपॉन x प्लस 5। अब रेड बॉल और ब्लू बॉल दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। क्वेश्चन में था कि ब्लू बॉल जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की डबल है, तो यहां हम क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं 2 5 on x प्लस 5 इक्वल x अपॉन x प्लस 5। डबल होगी रेड की, इक्वल किसके होगी, ब्लू के। मल्टीप्लाई कर दो इसको, अंदर आ गया 10 अपॉन
एक्स प्लस 5 इक्वल एक्स अपॉन एक्स प्लस 5। सोचो जरा, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 10, और एक्स था क्या ब्लू होल, तो हमारी जो फाइंड आउट हो गया एक्स की वैल्यू 10 है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम एक्स की वैल्यू यहां पुट करा देते हैं, तो वैल्यू पता क्या आएगी 5 अपॉन 10 प्लस 5 यहां आ जाएगा 10 अपॉन 10 प्लस 5, तो बेटे यहां आएगा 5 अपॉन 15 10 अपॉन 15, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, ऐसे ही है। लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, मैं करवा रहा हूं, देखो जरा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ जार कंटेन 24 मार्बल, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। लो जी, इन्होंने ना तो ग्रीन बताई है ना ब्लू बताई है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ मार्बल बता दिया 24 है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। ब्लू बोल दो। लो जी, इन्होंने क्या किया, अब मार्बल के लिए टोटल मार्बल्स बता रखे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी 24। ठीक है। सेकंड उसने क्या कह रहा है, कुछ ग्रीन है बाकी ब्लू है, तो लेट कर लेते हैं ग्रीन, लेट ग्रीन मार्बल एक्स, तो ब्लू मार्बल्स कितनी होंगी, ब्लू मार्बल्स टोटल 24 है। अगर ये हम कम कर देते हैं तो बाकी की जो रह जाएंगी वो कौन सी रहेंगी, ब्लू वाली, बिल्कुल। अब वो कहता है ग्रीन वाली जो प्रोबेबिलिटी है उन्होंने बता रखा है, तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स। ग्रीन मार्बल है कितनी, एक्स अपॉन कितना आएगा 24, जबकि उन्होंने मेंशन दे रखी है 2/3, तो उसे कंपेयर करा लेंगे, एक्स अपॉन 24 इक्वल 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। बेटे यहां से कैंसिल कर दो तो 8 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 16, तो हमारे लिए ग्रीन मार्बल्स आ गई कितनी 16, तो ब्लू वाली कम कर दोगे, ब्लू ग्रीन मार्बल्स ग्रीन मार्बल इक्वल 16, ब्लू मार्बल 24 माइनस 16 इक्वल 8 आंसर फाइनली। बस ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी 15.1 15.2। बेटे आपके पास बुक्स हैं तो उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते रहना जरूरी है, ठीक है। बाकी मैं असाइनमेंट वगैरह भेजूंगा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए। चलो, थैंक यू।